કાકાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી સામે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને. જેવી રીતે રતલામ ઝાબવા અને સીટ છે તેની સીટમાં કોંગ્રેસ અને ભાજપાના ઉમેદવાર મેદાનમાં છે. જેવી રીતે એકબીજાને હરિયાણી હાણીના અને मुद्दा पर केवी रीते एक बीजानी की बात की कि आने वाला समय में हमारी अगर सांसद बनो तो हम एतरा साल थी केतरू काम कर्યું અને जो नवो बनवानी बात खुशी रहो त्यो एम कर्यो कि हम आने वाला समय में हमारी सरकार केवी रीते काम कर्યું. लेकिन इनी बीच में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष झाबवा विधायक विक्रांत भूरिया भी से हमारी हाथे आ चुनावनी केवी रीतनी तैयारीओ चाली रह्यो. एना लंबा समय थी झाबवा थी सांसद नो आदमी रहे लगातार, लेकिन फूलवाड़ी पार्टी हूँ अलीराजपुर जिला थी उम्मीदवार बनाया. केवी रीते मतलब बे शहरनी बस में लड़ाई शुरू थाई એવું લાગી રહ્યું. देखिए, लड़ाई तो शहर के बीच में है ना जाति के बीच में है. लड़ाई तो सिद्धांतों के बीच में है और जिस तरह का जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई छेड़ी गई है. और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से कांतिलाल भूरिया जी ने पूरा उनका राजनीतिक जीवन रहा है, 40 से 45 साल लगातार जनता की सेवा करी और आज तक उन पर एक भी दाग नहीं लगा है. बेदाग हैं, ईमानदार हैं और यही कारण है कि राजनीति में इतने सालों तक ताकत से बने हुए हैं. क्योंकि जनता की सेवा करे बिना कोई राजनीति में 5 बार ना सांसद बन सकता है, ना 5 बार विधायक बन सकता है, ना 2 बार केंद्रीय मंत्री बन सकता है, ना प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है. तो उन्होंने जो अपना पूरे जीवन में पूरे जनता के लिए काम करा है और ये कहीं ना कहीं उनका आखिरी चुनाव जैसा है. क्योंकि राजनीतिक जीवन में चुनाव आगे लड़ें नहीं लड़ें पर ये कहीं ना कहीं उनके आखिरी चुनाव जैसा है. और इसलिए सब लोग कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप से इस चुनाव में कूदे हैं. और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके काम के दम पर चाहे कोई भी हॉस्टल हो हमारे झाबुआ ज़िले में या अलीराजपुर ज़िले में या रतलाम में, कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं सब पर कांतिलाल भूरिया जी का नाम लिखा हुआ है. और ये सबसे बड़ी उनकी सौगात है, चाहे एकलव्य के हों, चाहे मॉडल स्कूल हो. और उनका हमेशा जो एक विज़न रहा है, विकास का विज़न रहा है, अपने आदिवासियों की लड़ाई लड़ने का विज़न रहा है. और लगातार उन्होंने कभी भी आदिवासियों को, सामान्य वर्ग को या कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उनको कभी निराश नहीं कराया. सबको भाईचारे से रहने के लिए और ये शांति जो कहीं ना कहीं हमारी लोकसभा में बनी हुई है, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण कांतिलाल भूरिया जी भी हैं. दूसरा है कि आपने फेसबुक पे बयान अभी सोशल मीडिया पर इस तरह के शेयर किए हैं जिसमें कई पॉइंट थे, जिसमें गुंडे, इस तरह के शराब माफिया, कई तरह के अपने नागर सिंह चौहान को लेकर इस तरह की बात कही. क्या सच्चाई है उसमें? देखिए, सच्चाई तो खुद अलीराजपुर ज़िला जानता है. और सबसे बड़ी बात है कि मैंने उसमें यही बात करी कि जो अभी 3-4 दिन पहले 1400 पेटी पकड़ाई गई शराब की, ऐसा क्या है कि अज्ञात में उनको ज़बरदस्ती मजबूरी में लिखना पड़े. सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं मंत्री जी के परिवार से जो व्यक्ति है उनकी वो शराब थी और उस पर कार्रवाई नहीं हो इसलिए अज्ञात में कर दिया. आप खुद जानते हैं अभी शादी का सीज़न चल रहा है, अगर कोई 3 पेटी, 4 पेटी, 5 पेटी भी ले जाता है उसको पकड़ कर जेल में बंद कर रहे हैं. ज़बरदस्त परेशान है आदिवासी संचल का. आप देख लो, आधे से ज़्यादा जो जेल में बंद होंगे वो इसी प्रकरणों में बंद हैं और उनके वकील भी नहीं मिल पाता है और बेचारे पूरा परिवार उनका ख़राब हो जाता है. और यहाँ पर कोई 5 पेटी को छोड़ नहीं रहे हैं और जो 1400 पेटी आ रही हैं उसमें पुलिस को व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है. ये तो हंसने की बात है और मंत्री के खुद के ज़िले में ये हो रहा है. तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उनके ऊपर उठता है. और अभी कल की घटना मैं बता रहा हूँ, कल का वो वीडियो मेरे पास आए हैं, सब आए हैं कि इनके लोग, इनके परिवार के लोग वहाँ जो ठेकेदार हैं उनसे मारपीट कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी एक जो जैसे मूवी में चंबल में हम देखते थे जो डाकू की दादागिरी होती थी, वैसे ही दादागिरी ये अलीराजपुर ज़िले में करने का प्रयास कर रहे हैं. पर जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है और कहीं ना कहीं जनता के मन में ये भी है कि अगर इनको मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं जो दादागिरी है, जो माफिया राज है, वो कहीं ना कहीं पूरे लोकसभा में देखने को मिलेगा. और एक कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि अगर ये लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे जो शांति है इस लोकसभा की भंग होगी. भील बिलाला के बाद फिर आपने इस तरह का जंग छेड़ दी है. साथ में ये भी कह सकते हैं कि भील बिलाला जब भाजपा ने उसको अच्छी तरह घेरने की कोशिश की है और अपने थांदला विधायक पर एफआईआर भी हुई है, लेकिन अब आपकी ओर से इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? मैं तो जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ. देखिए, शांति बहुत ज़रूरी है. आजकल कोई राजनीति गुंडा राज से नहीं कर सकता है,
ना डाकू बनकर कर सकता है। जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है कि हमारे अधिकार क्या है और हमारी लड़ाई क्या लड़नी है। आपको लड़ाई लड़नी तो रोज़गार की लड़िए ना। आज मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है, पर पलायन क्यों इतना ज़बरदस्त हो रहा है? और यहाँ तक ये स्थिति होगी, अगर किसी का कोई हादसा गुजरात में हो जाता है तो वहाँ की ना सरकार मदद करती है, ना मध्य प्रदेश की सरकार मदद करती है। तो आपको मंत्री होने के कारण सबसे पहला आपका तो दायित्व ये होना चाहिए कि आप पलायन रोकें। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसको वापस लाने की जवाबदारी आपकी, आपकी सरकार की। इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। शराब का धंधा जोरदार चलना चाहिए, ये उनका मेन उद्देश्य है। और ये सबको पता है कि क्या चल रहा है। क्या रानूपुर से कितने रोज 3-3 4-4 ट्रक जा रहे हैं, हमको नहीं दिखता क्या? सबको दिखता है। और जिस तरह से महंगे में, ग्रामीणों को महंगे में बेच रहे हैं, और दुख की बात यह है कि कहीं ना कहीं परिवार खराब हो रहे हैं इससे, और आप उस चीज़ को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मंत्री का एक बहुत जवाबदार वाला पद होता है। जब मंत्री ही दोषियों को बचाने में लग जाएगा, उसके परिवार अगर कोई गलत करता है उसको बचाने में लग जाएगा, तो बाकी आम जनता कहाँ जाएगी? वो आपके पास तो फिर आने नहीं वाली। और जिस तरह का एक आपने डरा कर रखा है, धमका कर रखा है, तो इस चुनाव में जनता निश्चित तौर पर जवाब देगी। और हम लोग जिस तरह से ताकत से जनता के आवाज़ उठाते आए, युवाओं की आवाज़ उठाते हुए हैं, आदिवासियों की आवाज़ उठाते हुए हैं। मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा नागर सिंह जी को आदिवासियों की आवाज़ उठाते हुए। आप ठीक है, आप भील भिलाला आप करना चाहते हैं इस चुनाव को, वो आपकी जगह है, पर आपको कम से कम आदिवासियों की, एक आदिवासी मूल निवासी की भी तो आवाज़ उठाना चाहिए। जब आदिवासियों पर पेशाब होती है, पेशाब कांड में एक भी वक्तव्य आया नागर सिंह जी या अनीता नागर सिंह जी चौहान जी की तरफ से? जब नीमच में कन्हैयालाल भील को रगड़ रगड़ कर एक सरपंच ने मार डाला, मनोज करकर ने, आपकी तरफ से कोई वक्तव्य आया क्या? जब नेमावर में 4 से 5 बहनों को जिंदा गाड़ दिया गया, तब आपने कोई वक्तव्य दिया? नहीं दिया, क्योंकि आदिवासियों से उनको लेना देना ही नहीं है। राजनीति आदिवासियों के नाम पर करेंगे, मंत्री आदिवासियों के नाम पर बनेंगे, पर उनके लिए करा क्या है आपने? इस तरह लोकसभा के चुनाव की तैयारियां हैं, लेकिन आप इन इलाकों में लोग रतलाम झाबुआ सीट्स को किस तरह देखते हैं? क्योंकि हर बार इस बार कई समीकरण बन के सामने आ रहे हैं। देखिए, रतलाम झाबुआ सीट एक जिस तरह का इसका हम देखते हैं, आमतौर पर ये रहता है कि जो रतलाम तरफ का क्षेत्र रहता है उसमें बीजेपी ज़्यादा मजबूत रहती है, और जो झाबुआ अलीराजपुर का क्षेत्र होता है उसमें कांग्रेस ज़्यादा मजबूत होती है। और ये मैं नहीं कहता, विधानसभा के जो परिणाम आए हैं, नागर सिंह जी कैसे जीते? धन बल बाहुबल उपयोग करने के बाद तब जाकर वो 2800 वोट से जीत पाए। मतलब आप समझिए कि वहाँ की जनता भी उनको नकार रही है, पर हाँ, धन बल बाहुबल के आधार पर वो 2800 वोट से जीत गए। यहाँ पर भी हमने जिले में देखा, वाल सिंह जी 5000 वोट से हारे। तो कहीं ना कहीं हमारे जिले में, झाबुआ अलीराजपुर जिले में, कांग्रेस का एक बहुत मजबूत वोट बैंक है। जो आदिवासी, जो सामान्य वर्ग, सब लोग मिलकर चाहते हैं कि यहाँ शांति बने रहे, इसलिए पूरी ताकत से हमेशा कांग्रेस की मदद करते हैं, उसको जिताने का काम करते हैं। और इस बार भी हमें पूरा विश्वास है कि जनता पूरा हमारे साथ देगी, और निश्चित तौर पर जो रतलाम क्षेत्र है, जो सैलाना का क्षेत्र है, जो रतलाम ग्रामीण का क्षेत्र है, वहाँ से भी हम अच्छा परिणाम देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इस बार क्या है कि भारत आदिवासी पार्टी का भी एक प्रत्याशी मैदान में है, कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है सर? देखिए, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, जो भी व्यक्ति निर्दलीय आते हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा होता है, और बीजेपी को जब फ़ायदा होता है उसके में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। हमने देखा किस तरह से मुर्मू जी के साथ बर्ताव हुआ। अभी 3 दिन पहले वो फ़ोटो ज़बरदस्त वायरल हुआ जहाँ वो हाथ बांध कर खड़ी हुई हैं। एक भारत का राष्ट्रपति हाथ बांध कर खड़ा है और प्रधानमंत्री नीचे बैठा हुआ है, चेयर पर बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों का ज़बरदस्त अपमान करा भाजपा ने। उनको ना राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया, ना उनको संसद के उद्घाटन में बुलाया गया। तो क्या आप सिर्फ आदिवासियों को एक पद देकर उनको चुपचाप बैठने के लिए बोल दिया है क्या? उनका सम्मान नहीं देंगे क्या? तो अगर हम आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, सभी वर्गों में शांति बनाकर रखना चाहते हैं, तो कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है। और जो भी निर्दलीय के रूप में अगर खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने का एक प्रयास रहता है भाजपा का हमेशा। तो हम लोग सबसे ये प्रयास करें कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, और संविधान की लड़ाई हम इतने सालों से लड़ते आए हैं। तो संविधान को अगर हमें बचाना है, हमें आम जनता की आवाज़ को बुलंद करना है, महंगाई को कम करना है, महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का देना है, युवाओं को जैसे ही पास आउट होने के बाद 1-1 लाख की नौकरी देनी है, किसानों को कर्ज माफ़ करना है, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना है, तो इन सब के लिए कांग्रेस की सरकार को लाना ज़रूरी है, और इसलिए कांग्रेस का जीतना बहुत ज़रूरी है।
તો એવી રીતે વાત કરી કે ઝાપવા રતલામની સીટ પર ઉમેદવાર છે કાંતિલાલ ભુરિયો અને અનિતા નાગરસિંહ ચૌહાણ ભાજપાથી અને ભારત આદિવાસી પાર્ટીથી એક છે इन्हें उसमें केवी रीतनी लड़ाई थवानी से लेकिन आने में मुद्दा की बात पर आखिर जनता कोने वोट आले ये तो तीने दिन मालूम पड़े लेकिन इन पहली एक बीजा ने बयान बाजूनी वाणीओ निकली रही और तीनी केवी रीते खेल थे रहा ये तो समूह ओळखी सको केवी रीते खास कोने कीधुं खरुं कोने कीधुं खोटुं हूँ तमारी वसमां फेर एवी रीतनी खबर અને જાણકારી લઈને આવતો રહી કાકા બાબા બધા રામ રામ.